वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और वो है छत्तीसगढ़ बजट 2026। तो हमारी टीम ने मिलकर एक पीडीएफ तैयार किया है जिसका हमने नाम दिया है छत्तीसगढ़ बजट गीता 2026। तो इसका पीडीएफ सबसे पहले कहाँ मिलेगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल सीजीपीसी विद सुमित में वो मिल जाएगा। बाकी टॉपर भी इसको अपने अपने चैनल में शेयर करेंगे तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। अब चलिए चलते हैं सीजी बजट में। इसमें मैं प्रयास ये करूंगा कि आपको ये बजट कंप्लीट याद ही हो जाए। आप मेरे साथ अभी जो भी 20 से 25 मिनट जो भी लगेगा, मैं प्रयास करूंगा कि आपको सारे फैक्ट याद हो जाए। मैं ट्रिक से या कुछ ना कुछ टेक्निक से आपको याद करने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा तो नोट्स बनाने की अलग जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हमने मेन रूप से अभी जो आने वाला मेंस है उसके दृष्टिकोण से और जितने सारे वनडे अब आएंगे उन सबके दृष्टिकोण से बनाया है। तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज अगर आपको बजट से लगता है कि कुछ छूट गया तो आप ऐड कर लेना। बाकी हमने 2 से 3 राउंड इसको चेक किया है मैनुअली, तो मेरे ख्याल से छूटा तो नहीं है, बट फिर भी आप इसको देख सकते हैं। और इसमें कोई भी फैक्ट में अगर कोई दिक्कत लगे तो आप एक बार मानक सोर्स से क्रॉस चेक कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ बजट गीता 2026। ठीक, पहला पॉइंट है कि बजट का सामान्य परिचय। सबसे पहले हमको थोड़ा बहुत परिचय जानना चाहिए उसके बारे में। तो प्रस्तुतकर्ता कौन है? वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी। इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं, या तो याद रहेगा। दूसरा है 24 फरवरी 2026 को पेश किया गया। अब मैं आपको ऐसे याद कराऊंगा जो आपको हमेशा याद रहे। अभी तो याद रहेगा 24 फरवरी, लेकिन बाद में याद नहीं रहेगा, तो ऐसे याद रखो इसको। देखो, अगर इसका डेट देखोगे तो 24 फरवरी का 02 और 26, तो कम से कम ये याद तो रहेगा ना 2026 का आपका वो है ये बजट। तो 26 को बस ऐसे याद रखना कि आपको बस दो पार्ट में बांट देना है, 24 और 2। ठीक, फरवरी में पेश होता है ये आपको पता ही है, तो 24 ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब मैं इतना बोल दिया ना तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। नहीं तो क्या होगा पता है, आज से 6-7 महीने बाद कोई एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम, अगर उसमें बोल देता मान लो कि कौन से दिन को दिनांक को पेश किया गया, 23, 22, 24, तो आप डाउट रहता है। लेकिन अब मैं बोल दिया कि 26 है तो 26 में ये 2 लिखा भी है, इस 2 को माइनस करना है, ऐसे याद रख लेना। तो 24 और 2 26 आ गया। इसी टाइप से मैं पूरा पढ़ाऊंगा ताकि आपको पूरा याद ही हो जाए, रटा जाए पूरा। अब दूसरा चीज है बजट का आकार। आकार कितना है? 1,72,000 करोड़ रुपए। ठीक, बजट का आकार कितना है जी? 172। ठीक है, 1,72,000 करोड़ रुपए। तो हम इसको जनरली स्टार्टिंग के 3 चीज को याद रखते हैं, बस 1, 7, 2। बाकी आपको याद रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं। अब कोई भी अगर एमसीक्यू में आता है वनडे एग्जाम में, या फिर आप मेंस में भी लिखेंगे भी, तो आपको याद होना चाहिए कि 1, 7, 2 ही है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, सीधी सी बात है। आप अभी तो अब याद हो जाएगा ना 1,72,000, लेकिन अगर किसी कारणवश आप भूल रहे हैं तो आप याद रखेंगे। देखो, बजट क्या होता है? बजट हमारा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगर वो खुल जाए तो फिर खतरा हो जाता है। किसके लिए? वित्त मंत्री के लिए। तो 17 से खतरा, तो 1 से 1 ऐसे याद रहेगा कि बजट यानी खतरा। बजट यानी खतरा, खतरा से 17, ऐसे याद रख सकता है थोड़ी देर के लिए। 1, 7। ठीक है, 1, 7। और 2 कैसे याद रहेगा भाई? कि भाई अभी 2000 फिर से 2 फरवरी को पेश हुआ था, सॉरी, फरवरी के माह में पेश हुआ था, तो दूसरा माह है, तो 172। अब मैं इतना बोल दिया तो फिर से याद रहेगा आपको। वैसे बार बार इसको रिविजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1,72,000। ठीक है, तो बजट, बजट खतरा है, खतरा से 17, और बाकी फरवरी के माह में होता है तो 2 लगा दिए पीछे। 172 याद रहेगा, एकदम रटा जाएगा। ठीक है। अब स्टार्टिंग एक थोड़ा सा फैक्ट है ये भैया, अच्छा है मेंस ऐसे के लिए, कि ये स्टार्टिंग में 2000 वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का बजट कितना था? तो 4,944 करोड़। ये भी याद रखो, 4,944 करोड़। कितने बार 4 है इसमें? 3 बार है। अब अपन ऐसे याद रखते हैं कि 4 बार 4 था इसमें। ठीक, और 4 को 9 से रिप्लेस कर देंगे, 5 जोड़ के, तो ऐसे याद रहेगा 4,944 करोड़ रुपए था, लगभग 5,000 करोड़। अभी कितना गुना हो गया? 35 गुना हो गया। ठीक है। लक्ष्य क्या है इस बजट में? तो वही जो पुराना लक्ष्य था कि 2047 तक विकसित बनना है और 2030 तक मध्यकालीन लक्ष्य। तो ये हमारा पूरा पहला पॉइंट जो था अपना बजट का सामान्य परिचय कंप्लीट हो गया। रिवीजन कर लेते हैं। सबसे मतलब इसको पेश करने वाले कौन है? वित्त मंत्री ओपी चौधरी सर। और ये 24 फरवरी 2026 को पेश हुआ था, 24/2/26। और आकार क्या है? बजट खतरा है 17, 1/7 और 2 लगा दिए, फरवरी में पेश हुआ था इसलिए। तो 172 यानी 1,72,000 करोड़ रुपए। स्टार्टिंग 4,944 करोड़ रुपए था, जो कि भी 35 गुना हो चुका है। मेंस ऐसे के लिए बहुत अच्छा कंटेंट है, इस लाइन को याद रखेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं उद्देश्य क्या है। तो ये मेंस में अगर आता है कोई भी पेपर 5 में, तो इसको यूज कर सकते हैं कि भाई सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास हो। क्वेश्चन आता है ना कि इस बजट की विशेषताएं लिखिए, तो आप इसमें प्रावधान तो लिखेंगे लिखेंगे, लेकिन ये जो 3-4 लाइन आप साहित्यिक रूप से अलग टाइप से लिख रहे हैं, ये बेनिफिट देता है। ठीक है।
तो सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास हो, भविष्य के अनुरूप कार्यबल तैयार हो, आजीविका हो, कमजोर वर्ग अग्रणी बने और युवाओं का कौशल बने। तो ये आपको मेंस के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, अब इसका थीम याद करते हैं। तो थीम तो ऐसे शॉर्टकट उन्होंने खुद बना के दिया है, ये अच्छा किया है हर बजट में कि वो जो थीम का शॉर्टकट है खुद बना देते हैं। संकल्प बन गया है, अब एक बार अगर दो बार अगर पढ़ लिए तो फिर नहीं भूलेंगे। एस फॉर समावेशी विकास, ए फॉर आपका क्या हो जाएगा अधोसंरचना, एन फॉर क्या हो जाएगा आपका, एन फॉर निवेश। ठीक है, और क्या क्या देख लेते हैं। के फॉर कुशल मानव संसाधन, ए फॉर अंत्योदय, अंत्योदय देखो एक ए फॉर क्या है अवसंरचना, और एक ए फॉर क्या है आपका अंत्योदय, एल फॉर लाइवलीहुड और पी फॉर पॉलिसी से पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये तो आई थिंक शॉर्ट ट्रिक वो खुद बनाए, तो इसको मुझे बोलने की बार बार जरूरत नहीं है, एक दो बार आप बोलोगे तो याद हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं। ठीक है, बस दो ये है, तो एक अवसंरचना है, एक आपका अंत्योदय है। ठीक, पहला पेज कंप्लीट। अब आते हैं हमारे महत्वपूर्ण डाटा पे। मैंने क्या किया है, एक बार मैं आपको ब्रीफ दिखा देता हूँ तो ज़्यादा आपको मजा आएगा ये कैसा है। ये आपका स्टार्टिंग के दो पेज कंटेंट, जो कॉपी करते हैं उनके लिए एक चेतावनी कि अपनी मेहनत से बनाइए, दूसरे कंटेंट कॉपी मत कीजिए। ठीक, उसके बाद फिर आपका ये जो मेरे को डाटा लगा, मेरे को जो डायग्राम लगा कि वो इम्पोर्टेंट ही है, तो उसको ज़्यादा दूसरा कुछ करने का जरूरत नहीं है, वो सीधा वहीं से उसको क्या कर दिया हमने ले लिया। उसके बाद हमने टेबल चार्ट बना के पूरा योजना का जो आवंटन है, ठीक है, कि कितना योजना किस राशि को, मतलब कितना राशि किस योजना को दिया गया है, वो पूरा टेबल फॉर्म में और घटते क्रम में मैंने जमा दिया है। ठीक है, इसमें काफ़ी समय लग गया था वैसे थोड़ा इसमें, क्योंकि ये एआई से हो नहीं रहा था। ठीक है, तो खुद से करना पड़ा इसको, और जहाँ एआई यूज हुआ वहाँ एआई यूज किया, और जहाँ खुद से किए वो दोनों चीज़ है, मतलब मैनुअल है दोनों चीज़। तो इसको पूरा क्रम से जमाया हुआ टेबल है, इसको मैं पूरा याद करा दूंगा किस योजना कितना राशि मिला है। नवीन योजना पूरा एक साथ है कि नवीन योजना अगर मेंस में आता है कि नई योजना के बारे में बताओ, तो ये पूरा नई योजना एक जगह पे लिखा है टेबल में। आप इसको कुछ भी सामने का वो कर लेना, एक मतलब एक लाइन में सारी योजनाएं आ जाए ऐसा कुछ वो बना लेना वाक्य, और फिर आपको मैं याद करा दूंगा भी प्रावधान, तो प्रावधान मतलब कितना किसमें कितना करोड़ हो सब याद हो जाएगा। नवीन पाल भी मैंने पूरा बढ़िया टेबल में बना दिया है कि आपको मतलब एक जगह पे सब मिले ताकि कंफ्यूजन ना हो। और उसके बाद फिर जो हमारे टॉपिक वाइज अलग अलग टॉपिक है, जैसे इसमें बस्तर सरगुजा है पहले वाले पेज में यहाँ पर। ठीक है, बस्तर सरगुजा पे, महिला बाल विकास पे क्या है, कृषि पे क्या है, इस टाइप से मैंने पूरा अंदर अलग अलग सब टॉपिक पे बना दिया है। इसके साथ ही जो ऐसे रिलेटेड कुछ है जहाँ जिसको हम इंट्रो और कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं, वाक्य लाइन बजट में जो दिया है उसको मैंने छाप दिया है। इसमें आप क्या करेंगे, थोड़ा सा वर्ड चेंज करके आप अपना यूज करेंगे, एज इट इज नहीं लिखते हैं, वैसे लिखाएगा भी नहीं, एज इट थोड़े रख लोगे तो ये एक आइडिया दे देगा, कुछ कुछ अच्छे अच्छे वर्ड इससे निकल जाएंगे आपको। जैसे एक वर्ड मैं देख रहा था, क्या वर्ड था ये, बजट समावेशी विकास और क्षेत्रीय संतुलन को मजबूत करता है, ये वाला जो लाइन था काफी अच्छा लगा मेरे को। और ये यह बजट सर्वस्पर्शी है, कितना अच्छा लाइन है देखो, थर्ड में जो लिखा है यह बजट सर्वस्पर्शी है, ये लाइन मतलब ये वर्ड ही मतलब अच्छा लगा मेरे को ऐसे के लिए, तो कहीं भी आप यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, चलिए अब मैं रटा देता हूँ पूरा कंप्लीट। एक बार ट्रिक देख के याद तो कर लोगे ना तो याद रहेगा आपको। सबसे पहले बजट संक्षेप में देखते हैं। तो सबसे पहले जीएसडीपी का आकार कितना है, तो जीएसडीपी का आकार कितना है हमारा, अभी हो गया है 7,09,553 करोड़ रुपए। ठीक है, 7,09,553, ऐसे बोलूंगा तो भूल जाओगे। अब देखो 709,553, 553 छोड़ दो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, वनडे एग्जाम के लिए इतना जरूरत नहीं है। अब मेंस में भी अगर आ रहा है तो आप लिख सकते हो कि 7,09,000 करोड़ लगभग, तो भी ठीक है, एक्सेप्टेबल रहता है, उतना याद नहीं कर। हमको याद करना है 709, क्या याद करना है भाई 709। ये हमारा क्या है, मैं एक जगह पर लिख देता हूँ फिर एक साथ याद कराऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। जीएसडीपी कितना है 709। ठीक है, टोटल रिसिप्ट मतलब आय जो है, आय यही अपना बजट आकार को ही आय बोलते हैं। ठीक है, और व्यय भी, तो ये अपना 1,72। ठीक है, आपका टोटल व्यय और टोटल आय 1,72 है, वो याद ही है आपको, पहले 1,65 था, इस बार इतना हो गया है ना। इसके बाद फिर आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय। राजस्व व्यय कितना है 145, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ राजस्व व्यय, मैं इसको याद कराऊंगा। ठीक है, अभी 145, बाकी 3 जीरो लगाना है सब में, ये कॉमन चीज है ना, उसमें कोई विशेष नहीं। पूंजीगत व्यय बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पूंजीगत व्यय है, क्योंकि पूंजीगत व्यय पे बहुत आदमी एग्जामिनेटर का चेक करने वाले का या क्वेश्चन सेट करने वाले का जोर रहता है। 265, इसमें याद रखेंगे कि सिर्फ डबल जीरो है पूंजीगत, 3 जीरो मत लगाना। ठीक है, 26,500 करोड़ है, तो इसको पूरा याद करना। बाकी सबको जिसमें 3 जीरो में 3 अंक बता रहा हूँ, बाकी जिसमें 2 जीरो उसको पूरा बता देता हूँ। कैपेक्स टू बजट
यानी बजट का कितना परसेंट है, ये 15.4% है। ठीक है, थोड़ा साइड हो जाएगा 15.4% है। और ये 3.7% जीएसडीपी का है। 3.7 किसका है, जीएसडीपी का, और ये बजट का। ठीक है, ओके। इसके बाद फिर जो राजस्व घाटा या जो फायदा है वो देखते हैं। तो वो है हमारा कितना इस बार, राजस्व घाटा वो है इस बार 2000 करोड़ का, 2000 करोड़। ठीक है, एस एस सी आई ये 8500 है। और फिजिकल सरप्लस इंपॉर्टेंट है, राजकोषीय घाटा जिसे बोलते हैं, 20,400, 20,400। ठीक है, और ये परसेंट कितना है, तो 2.87%। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है वनडे में 287, 2.87 ये। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में भी वैसे सब पढ़ते हैं, बट अब बजट पढ़ रहे हैं तो उसको याद कर लेते हैं। इसके बाद फिर ये पीसीआई कितना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीसीआई कितना है, 179, 179, 244, पूरा याद कर लो इसको। 10% की लगभग वृद्धि हुई है। ठीक है, और पूंजीगत आय कितना है, व्यय तो यहाँ पर 26,500 था, और आय कितना हुआ है, 29,000। ठीक है, अब थोड़ा याद करते हैं, देखते हैं कुछ ट्रिक बनता है, कुछ अच्छा सा कुछ बन जाए तो मजा आ जाएगा। चलिए, डाटा ही रटवाना है जल्दी से, और बाकी जितने सारे थ्योरी हैं वो तो आप खुद पढ़ सकते हैं, मुझे उतना दिक्कत नहीं। पहला टारगेट है हमारा, जीएसडीपी का आकार याद करो। जीएसडीपी का आकार है 709, कितना है भाई, 709, 709। अभी ईयर चल रहा है 2026। ठीक है, 709, इसको कैसे याद करेंगे, तो देखो, हमारे विधानसभा में आपको याद होगा, कितनी सीटें बताओ फटाफट, कितने सीटें बताओ जल्दी, याद है, 90। ठीक है, तो 90 को उल्टा कर दो, 09, आगे आपको क्या लगाना रहेगा, 7। ठीक, अगर याद होगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से होकर मतलब घिरा हुआ है। ठीक है, अभी लग रहा है कि 2 3 4 फैक्ट है, उससे अच्छा मैं 709 याद कर लूँ ना, तो याद कर सकते, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 2 लाइन में बोल दिया ना कि छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है, तो उसका जीएसडीपी भी 7 रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और पीछे अपने को 09 लगाना है, क्योंकि वो 90 का उल्टा हो रहा है, 90 विधानसभा सीटें हैं इस टाइप से। और दूसरा कुछ रिलेशन जो इजी बनता है, जैसे 709 में और क्या बना सकते हैं अपन, थोड़ा विचार करो। एक तो ये हो गया कि 709, एक 70 में याद कर लो, 70 और 9, 70 और 9, 70 कुछ है छत्तीसगढ़ का, बन पा रहा हो तो 70 को जोड़ लेना, 9 लगा देना। अब मुझे तो एक चीज याद हो गया कि भाई मेरे को छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से गए तो 7 सामने लगाना है, और 90 विधान से जुड़े उसको पलट के लगा दूंगा, 709 मेरे को जीएसडीपी याद रहेगा, मैं नहीं भूलने वाला 1 साल तक। ऑप्शन देख के तो पक्का बना दूंगा कि 709 यही। ठीक, और पीछे क्या है, 553, 553, तो 5 पर 3 को 555 याद कर लो, छोड़ो 3 मत करो, 555 याद कर लो, पीछे 555 लगाना है। उससे ज्यादा मतलब उतना डीप तो नहीं पूछेगा वनडे में भी। ठीक है, कि लास्ट के 3 भी, लास्ट के 2 तक सेम दे, 5 5 555 है, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, याद हो गया, आई थिंक याद हो गया होगा। दूसरा चलो चलते हैं, दूसरा फैक्ट क्या है मेरे पास, राजस्व व्यय। राजस्व व्यय कितना हुआ है मुझे ये बताना है। ठीक है, तो 145, राजस्व व्यय कितना है भाई, 145। तो देखो 145, 145। अभी हमने पढ़ा जीएसडीपी, जीएसडीपी के आगे में क्या है, 7, तो इसको जस्ट डबल कर दीजिए, 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14, 7 दूनी 14। और इसमें फिर 4 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 5, 145 क्या आएगा, राजस्व है। अब बोलेंगे कि राजस्व है ऐसे इस प्रकार से थोड़ी याद रहेगा, तो मैं कुछ दूसरा और बता देता हूँ। देखो, राजस्व में क्या है, राजा, क्या है जी, राजा। ठीक है, राजा। और हमारे अगर देखे जाए छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस में राजा कौन है हमारे में, जो चारों सॉरी जो सातों पेपर होता है उसमें राजा कौन है, उसमें राजा है पेपर 1, पेपर 4, और पेपर 5 को राजा बना देते हैं। 2 छोड़ो और 5 को बनाते हैं, क्योंकि 5 पढ़ ही रहे हैं तो उसको तो राजा बनाना पड़ेगा ना। तो राजस्व है, राजा से याद कर लो, राजा कौन कौन है हमारे पेपर में, ऐसे याद रखो, तो 1 4 तो पक्का याद आ जाएगा आपको, तो 1 4 याद आ गया, तो 1 4 को जोड़ के मैं 5 बना दूंगा, इतना याद रहेगा, यस और नो, याद रहेगा, यस, लेट्स सी। चलो पहला याद करते हैं, पहला क्या था, जीएसडीपी। याद करो क्या बताया था मैं जीएसडीपी के लिए, डाटा के लिए याद करने के लिए, जीएसडीपी मतलब क्या, 709, 500 मतलब 555। ठीक है, 7 क्यों याद किया था, 7 राज्य हैं, और 09 विधानसभा 90 से उल्टा कर दिया, याद हो गया। दूसरा है राजस्व। राजस्व में याद कर रहा हूँ, राजस्व राजा से। ठीक, राजा मेरे सीजीपी सीमेंस में राजा कौन बना सकता है मुझे, पेपर 1 बना सकता है, पेपर 4 बना सकता है। अब 5 इसलिए मुझे, और 1 4 को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, 5, तो 1 4 5 हो जाएगा राजस्व। इतना याद रहेगा, राजस्व से 1 4 याद कर लो तो 5 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरा याद हो जाए। मेरा टारगेट है कि एक भी फैक्ट आप जब इस वीडियो के बाद रिमेंबर करें तो याद रहे। पूंजीगत व्यय,
वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक। पूंजीगत व्यय को देखते हैं, चलो। पूंजीगत व्यय है 26,500 और पूंजीगत आय कितना है? 29,000। मैं दोनों को एक साथ याद करता हूँ। पूंजीगत ऊपर याद कर लेते हैं अपन आय, बड़ा है। नीचे याद करते हैं व्यय, छोटा है। आय कितना है? 29,000। और व्यय कितना है? 26,500। 26,500, ठीक है। चलो, इस जो अभी मैं लिखा हूं उसको ध्यान से एक बार देखो, आंख बंद करो, रिमेंबर करो, रिमाइंड करो। मैं आपको याद करने भी 5-6 तरीके बताऊंगा। एक तो मैं बता दिया कि कुछ ट्रिक बना दिया, जैसे राजस्व से राजा जोड़ दिया। एक मैंने 7 राज्यों को जोड़ा। अब मैं कुछ और भी बताता हूँ, 2-3 चीजें। अब मैं आपको बताता हूँ विजुलाइज कैसे करते हैं। इस जो मैंने अभी सर्कल किया इसको ध्यान से देखो एक बार। एक एक वर्ड को देखो। पूंजीगत आय व्यय, आपका एरो है, 2 डॉट है, उसके बाद 29,000 और 26,500, इसको देखो। आंखें बंद करो, तुरंत रिवीजन करो मन में। ऐसे याद भी करता हूँ मैं जनरली कई चीजों को। लिखा हूं मैं इधर पूंजीगत है, पूंजीगत मतलब पूंजीगत लिखा हूँ, फिर डबल एरो है, ऊपर आया है, नीचे वह है, ऊपर में लिखा है 29,000, नीचे लिखा है 26,500। एक तरीका यह है कि ऐसा याद कर लो, ठीक। इसको भी आप याद करेंगे, विजुलाइज करेंगे, बोलेंगे तो याद हो जाता है। बताइए, पूंजीगत आय कितना है? 29,000। आय कितना है जी? 29,000। आय कितना है? 29, आय, ठीक है। और वह कितना है? 26, 26,500। 265 वह है, 265 क्या है? वह 26,500 वह है, 29,000 आय है। याद हो गया? इसके बाद चलते हैं, चलो नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है राजस्व घाटा। घाटा है, तो घाटा हमारा कम रहता है, घाटा ज्यादा नहीं रहता। राजस्व घाटा 2,000 है, तो इसको छोटा फैक्ट है और 2 ही बस है, तो याद कर सकते हो मेरे ख्याल से। छत्तीसगढ़ में 2 वर्ड है, तो सीजी में 2 है, इस टाइप से याद करो कि 2 राजस्व घाटा है। सीजी में 2 वर्ड है, सी और जी, तो 2 घाटा हो गया, बस 2,000 का घाटा हो गया राजस्व घाटा। राजकोषीय घाटा ये हो जाएगा 20,400। 20,400, 20,400, ठीक है। अब 2 से काम नहीं चल रहा है, अब क्या लगाना है हमको? 2 का डबल भी करना है, तो 2 0 4 डबल शून्य, ठीक। 20,400 ऐसे याद कर लो, 20,400, ठीक है। और 20,400 जब बोलना ज्यादा अच्छा लगता है। 20,400 क्या है अपना? राजकोषीय घाटा 2.87%। कितना परसेंट है? 2.87%। देखो, 2.87, 2.87, ठीक है। क्या है अपना? राजकोषीय घाटा। तो घाटा में कितना वर्ड है जी? घाटा में है 2 वर्ड, 2 तो रहेगा ही, ठीक है। राजकोषीय घाटा 2 वर्ड रहेगा यहाँ पर। बाकी 8 और 7 को याद कर सकते हैं कि घटते क्रम में लिखना है, घाटा ने घटते क्रम में, तो 8 7। 9 इसलिए यूज नहीं किए क्योंकि भाई 9 मतलब 9, 9 का यूज नहीं करते हैं, 8 7 यूज करेंगे, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं पीसीआई, उसके बाद मैं आपको पूछूंगा, देखना कहीं ठीक आपको याद हो जा रहेगा। इतना ही डाटा इंपॉर्टेंट है, इतना ही बार पूछता है। बाकी भी प्रावधान में तो प्रावधान इजी है, प्रावधान रट्टा लूंगा। यही डाटा याद करना थोड़ा सा कंठित है। पीसीआई कितना है? तो 1,79,244। पहले याद कर लो कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, तो 10.07। 10.07। 10%, कितना परसेंट? 10% से हमारा प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है, मतलब हमारा जो आय है वो 10 गुना बढ़ रहा है, ऐसा याद कर लो। 10% से बढ़ रहा है, 10 गुना बढ़ रहा है बोलने के लिए, ऐसा तो 10% कम है ना, लेकिन याद रहे ना, 10 गुना बढ़ गया मेरा इनकम। कितना बढ़ गया? 10 गुना बढ़ गया, ट्रिक है। 10 गुना बढ़ गया मेरा इनकम। कितना हुआ? 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना नहीं, सीधा 10 गुना बन गया, ठीक है। तो मेरा इनकम 10 गुना बढ़ गया। बार बार बोल रहा हूँ, याद हो जाएगा, ठीक है। 10 गुना बढ़ा। अब इसको याद करते हैं, 179,244। इसको कैसे याद करें? करो, कुछ देखते हैं, चलो। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। इसमें हमारा है 179,244। चलो, 179244 और कुछ तरीका 179। अभी वैसे पिछले बार के बजट में महतारी सदन 179 खोला गया था, इस बार तो बढ़ा दिए हैं, उससे याद नहीं करेंगे, कुछ और सोचते हैं। 17 पे खतरा याद कर लेंगे फिर से। प्रति व्यक्ति आय, आजकल हर व्यक्ति की आय जो है खतरा ही है, या फिर कुछ दूसरा और सोचते हैं। अगर अपन सोचे 19 को जोड़े, तो 1 मतलब हो जाएगा ऊपर, 9 मतलब हो जाएगा नीचे। यानी टॉप क्लास आदमी और बॉटम क्लास आदमी, उसके बीच में उन सबको क्या है, साथ साथ लेके चला गया है प्रति व्यक्ति आय में। ये थोड़ा ज्यादा याद हो जाएगा लग रहा है। चलिए, प्रति व्यक्ति याद करते हैं भाई। हमारा जो उच्च वर्ग है ना, एक सबसे ऊपर। हमारा जो निम्न वर्ग है, मतलब 9, 1 से 9 गिनती लिखते हो ना, 1 से लास्ट 9 तक आता है। तो इसको प्रति व्यक्ति आय में सरकार क्या करती है? सबका साथ साथ रहे, सबका साथ साथ रहे। आय जो है ज्यादा गैप मत हो, सबका आय साथ साथ चले। तो 179, 1 ऊपर 9 नीचे, साथ साथ मतलब साथ साथ चले। अब मेरे ख्याल से याद रहेगा, नहीं भूलोगे।
प्रति व्यक्ति आय तो सरकार 1 से लेकर 9 तक यानी सभी लोगों की आय को साथ साथ लेके चलती है। ठीक है, वो दो दो दुगनी चार चौगुनी मेहनत करती रहती है, तो 244 ऐसे याद कर सकते हैं। दुगनी चौगुनी मेहनत करती है सबकी आय को साथ साथ लगाने के लिए। स्टोरी बन गया नहीं वैसे ही इस लाइन, ये वर्ड जो है, ये सॉरी ये डिजिट जो है स्टोरी में आ गया कि सरकार जो है टॉप क्लास से लेके बॉटम क्लास की आय को साथ साथ करने के लिए दोगुनी चौगुनी मेहनत करती रहती है। अब इस लाइन से मेरे ख्याल से प्रति व्यक्ति आय में आप कंफ्यूज नहीं होने वाले हो। ठीक है, कितना गुना बढ़ा मेरा इनकम बताओ चलो फटाक से, कितना गुना बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है, कितना गुना हुआ, 10 गुना हुआ है, 10.07। ठीक है, अब दूसरा कितना है, तो भाई सरकार क्या करती है, टॉप क्लास 1 से लेकर 9 तक सभी के इनकम को साथ लाने के लिए दोगुनी चौगुनी मेहनत कर रही है प्रति व्यक्ति आय, है कि नहीं। तो ये याद हो गया। ठीक, अच्छा अच्छा बन गया वैसे। चलो एक बार फटाक से रिविजन करते हैं। सबसे पहले क्या है, चलो आंख बंद करो, मैं फटाफट बोल रहा हूँ आपको याद आता जाएगा। देखा, पहला है जीएसडीपी। जीएसडीपी तो ये हमारे पूरा स्टेट की बात कर रहा है, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेट की बाउंड्री देखना पड़ेगा। बाउंड्री कितने लाख गुने है, 7 से, तो 7 और स्टेट के अंदर कितने विधानसभा सीटें, 90। 90 को उल्टा कर दो, जीरो ना हो गया तो 709। 709 और 555 लगा देंगे पीछे, 555। ठीक है, ऐसा याद रख लो, पहला हो गया। ठीक, लास्ट जो 5 है वो 3 है, ये थोड़ा याद रखना, 553 ऐसा है लास्ट, 553। मैं याद करने को 555 बोल दे रहा हूँ क्योंकि उतना क्लोज डाटा ऑप्शन नहीं आएगा एलिमिनेट करने के लिए वनडे में। दूसरा, अच्छा इसमें वृद्धि कितनी वो भी देख लो, वृद्धि है 12.4, 124, 124। देखो 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, मतलब जीएसडीपी हमारी हमेशा बढ़ती रह रही है। 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे हो गया, ऐसा याद कर लो, दोगुना होते जा रहा है। 1 से स्टार्ट किए थे अपन, 2 हो गया, 4 हो गया, अब यहाँ दशमलव लगा दो, एक 12.4। ऐसे याद करोगे 12.4 कभी याद नहीं होगा, लेकिन मैं एक बोल दिया ट्रिक आपको कि जीएसडीपी अंकों में डबल होती जा रही है, 1 2 4 ऐसे बढ़ती जा रही है। हाँ, हाँ, 2 मिनट, चलिए याद करते हैं जीएसडीपी क्या है भाई। जीएसडीपी है से आपका 709553। ओके, कितना दिनों बढ़ रही है, तो 124, 12.4 से बढ़ते जा रही है, 124। ठीक है, इसके बाद दूसरा अपन डाटा याद करते हैं, कौन सा याद करें, चलिए बताइए। दूसरा हमने पढ़ा था राजस्व व्यय, क्या पढ़ा था, राजस्व व्यय। राजस्व व्यय को मैंने किससे जोड़ा था बताइए, चलिए राजस्व व्यय को जोड़ा था मैंने आपका इससे, कहाँ है अपना राजस्व, इसमें चार्ट में 145, ये राजस्व एक्सपेंडिचर, हाँ अब वही है। राजस्व को मैंने किससे जोड़ा था, राजस्व यानी राजा। राजा कौन है हमारे सीजीपीएससी के लिए, या कौन मेरे को राजा बना सकता है, तो 1 4 ये दोनों मिलके बना सकते हैं, दोनों मिलके बना सकते हैं। 1 और 4 अकेले ही बनाएंगे, दोनों मिलके बनाएंगे तो 145 में, तो 145 मेरा राजस्व व्यय वाला है। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद पूंजीगत व्यय, मुझे अच्छा ये मैं छोड़ दिया था क्या, अच्छा मैं ऐसे ही उसको इमेजिन करके याद करवाया था। पूंजीगत व्यय नीचे, पूंजीगत व्यय इमेजिन किया था, याद करो पूंजीगत व्यय। अच्छा ऐसे याद कर लेते हैं, चलो पूंजी 29,000 की पूंजी लगाए तो हमको प्राप्त कितना हुआ है, 26,500। 29,000 की पूंजी लगाए, कितना हजार की, 1 2 5 हजार नहीं, 29,000, लगभग 30,000 की पूंजी लगाया हूं, 29,000 की पूंजी लगाया हूं, 29,000, तो मुझे मिला है 26,500, 26,500। ठीक है, पीसीआई मैंने याद किया कि भाई 1 से लेकर 9 तक को साथ लाने के लिए सरकार दोगुनी चौगुनी मेहनत कर रही है, तब प्रति व्यक्ति आय बराबर आ रही है। और क्या पढ़ा, राजस्व घाटा पढ़ा, घाटा 2 वर्ड है तो 2,000 रहेगा। और राजकोषीय घाटा उसमें 2 तो रहेगा ही, लेकिन 2.87 घटते क्रम में रहेगा, और टोटल तो टोटल रहेगा 20,400। इसके अलावा हमने और कुछ पढ़ा क्या, पीसीआई पढ़ा, पीसीआई तो हो गया, और कितने बार। चलो तो मैंने इस टेबल को पूरा आपको रटवा दिया है। आप मैं आपको बीच में पूछूंगा, अभी नहीं, 5 मिनट या 2 मिनट बाद क्वेश्चन करूंगा, तो बताना याद आ रही। संकल्प वाला पूरा पढ़ चुके हैं, इसमें क्या क्या डाटा है सब हो गया। 5 नए मुख्यमंत्री मिशन जो आए हैं, इसको देखते हैं क्या क्या मिशन है। तो सबसे पहले है एआई मिशन, आजकल एआई का बड़ा चर्चा है, तो एआई तो रहेगा ही। पहला मिशन है एआई, इसको मैं याद कराने वाला हूँ आपको। ठीक है, पहला एआई। दूसरा है खेल, दूसरा क्या है, खेल, देखते हैं कुछ मस्त ट्रिक बन जाए तो स्पोर्ट्स, एस। तीसरा तीसरा मिशन है पर्यटन, पर्यटन, इसका हो जाएगा, पर्यटन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टूरिज्म, टी। ठीक है, चौथा हो जाएगा अधोसंरचना मिशन, अधोसंरचना। ठीक है, अधोसंरचना ए, अधोसंरचना, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंफ्रास्ट्रक्चर, आई। इसके बाद पांचवा मिशन हो जाएगा स्टार्ट, मैं पढ़ पा रहा हूँ, आपको अगर पढ़ाई नहीं दिख रहा तो, स्टार्टअप एंड निपुण मिशन, स्टार्टअप एंड निपुण मिशन। ठीक है, तो पांचवा है स्टार्टअप एंड निपुण मिशन। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं कुछ ट्रिक बनाए। देखो इसमें है एस स्पोर्ट्स, टी फॉर टूरिज्म, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, आई हो गया, ए फॉर हो जाएगा अपना ए आई मिशन ही हो गया, ए फॉर, ठीक है। तो यहाँ से ए आई, अगर ए देखो ए आई एस टी बहुल्य तो है, एस टी यहाँ भी है, बन तो रहा है। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर एक भी याद कर लिए तो बहुत है। पहला याद कर लो ए आई, ए आई तो चलेगा ही चलेगा, सी एम ए आई के लिए, मतलब ए आई के लिए सब कुछ अभी चल रहा है, तो ए आई तो रहेगा ही हमारा मिशन में, मुख्यमंत्री मिशन में। ए फॉर हो गया ए आई, इस आई को जोड़ दो आप इससे, अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ए आई और अधोसंरचना, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ए आई हो गया, दो वर्ड हो गया, तीन चाहिए और बस, तीन वो चाहिए अपने को। तो अब देखो हमारी जो इसमें और अच्छा बन रहा है क्या, रुको, आई एस बन जा रहा है क्या, आई ए एस, गुड। ये तो जीवन में नहीं भूलोगे, आई एस। और आई फॉर हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, ए फॉर हो जाएगा, दोनों याद कर लो। ए फॉर क्या है, ए आई मिशन, ठीक है। आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एस, एस फॉर हो जाएगा एक स्पोर्ट्स, और दूसरा एस फॉर हो जाएगा आपका स्टार्टअप। ओके गुड। और क्या बच गया, टूरिज्म बन गया, टी, टी, एस टी, एस टी तो ऐसे अपना जुड़ता ही है। और इसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं क्या, एक आक और कोई वर्ड, टी ए एस आई, नहीं, एस आई, सीता बन गया क्या, अरे वाह। देखो ऐसी मतलब ना कई चीजें अच्छी अच्छी बनती जाती हैं। अब पांच एमिशन को मेरे ख्याल से ये दो अच्छा बन गया, इतना काफी है याद करने के लिए, आई एस टी, ठीक, आई एस टी। और दूसरा याद कर लो सीता, सीता ज्यादा अच्छा लग रहा है कहाँ एस बनते रहोगे, सीता माता की जय, ठीक है। ए आई मिशन सीता माता की जय। एस पर क्या हो जाएगा जी, चलो बताते जाओ। एस पर दो है, बस याद रखना, एस पर सुमित भी होता है, इसलिए दो, डबल एडवांटेज, ठीक है। मेरे नाम है तो डबल एडवांटेज मिलना चाहिए ना। तो एक है आपका स्पोर्ट्स पहला, दूसरा हो जाएगा आपका एस फॉर स्टार्टअप प्लस निपुण मिशन, ठीक है। एस फॉर दो हो गया स्पोर्ट्स प्लस स्टार्टअप, आई फॉर हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर हो जाएगा टूरिज्म, और ए फॉर हो जाएगा ए आई मिशन। अब बताओ मेरे को, सीता माता की जय, ठीक है। आई एस टी, जो याद रखो, दोनों दो दो टी बन गया तुरंत तुरंत। चलो इसी बहाने याद हो गया सीता माता, ठीक है। सीता माता बस याद रखना, एस में डबल है, मेरा नाम है ना, तो डबल रहेगा। ऐसे बोल रहा हूँ तो आपको याद रहेगा ना, नहीं तो भुलक्कड़ आदमी तो हो आप लोग। चलो इसके बाद आते हैं रुपये का आना और रुपये का जाना। रुपये का आना में तीन याद रखते हैं, रुपये के जाने में तीन याद रखते हैं, तो मैं इसको एक जगह पे लिखता हूँ ताकि हमको याद रहे। सबसे पहले नीचे में 30% दिया है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता रहा हूँ। वीडियो इसमें थोड़ा क्वालिटी डाउन हो रहा है, बाकी पीडीएफ में ठीक ठाक आएगा आपके लिए। पहला है कर राजस्व, मैं इधर लिख देता हूँ आना। आना में पहला है कर राजस्व, कितना परसेंट है वैसे वो नहीं पूछा जाता, मैं लिख देता हूँ बगल में, बट एक बार लिख दूंगा तो याद रह जाएगा नहीं सबको। दूसरा है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, दूसरा क्या है जी, केंद्रीय कर में हिस्सा, ठीक है, ये है 29%। ओके बॉस। थर्ड कौन सा है, थर्ड है आपका ये कर भिन्न राजस्व, कर भिन्न राजस्व, मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको याद ही हो जाए। 14%, आई थिंक एक क्रॉस बनता है, 30, 29, 14, 12 इधर है, लोक ऋण, ठीक है। अब इस तरह मैं देखता हूँ व्यय, कहाँ कहाँ हमारा टॉप तीन व्यय है, फिर अपन इसको याद कर लेंगे, ठीक है। व्यय कहाँ कहाँ है, पहला है प्रतिबद्ध व्यय, दूसरा है इधर राज्य प्रायोजित मुख्य योजना, और तीसरा यहाँ पर पूंजीगत व्यय। तो थर्ड में पूंजीगत व्यय है, ये अच्छी बात है, पूंजीगत व्यय लगभग 16%। और पहला है प्रतिबद्ध व्यय, प्रतिबद्ध बाउंडेड, प्रतिबद्ध व्यय होता है, कर क्यों लिख रहा हूँ मैं, प्रतिबद्ध व्यय लगभग 30% आई थिंक, 32 है, 32%। उसके बाद है एक अपना राज्य प्रायोजित मुख्य योजना, तो राज्य प्रायोजित योजना, इसमें है ये 32 है और ये 30, क्रॉस चेक, 32, 30, 16 कंप्लीट। चलो याद करते हैं फटाक से। अब कितना आएगा, तो आने का साधन एक ही है, टैक्स। आने का साधन में क्या है, टैक्स, ठीक है। तो पहला ही है कर राजस्व, जो राजस्व कर आता है वो पहला है, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसको आपको ऐसे याद हो जाएगा। दूसरा है केंद्रीय कर से हिस्सेदारी, तीनों कर वाला है, पहला आपको याद रखना राजस्व कर है, दूसरा केंद्रीय कर से हिस्सेदारी है, और तीसरा है कर भिन्न राजस्व, कर भिन्न तो राजस्व, याद हो जाएगा तो सिंपल है, 30, 29, 14, है ना, याद हो जाएगा। कर हो जाएगा आपका 30, मतलब कर राजस्व, फिर केंद्र कर से जो आता है वो हिस्सा, और तीसरा हो जाएगा आपका कर भिन्न राजस्व।
उसके बाद फिर व्यय कहाँ, तो प्रतिबद्ध व्यय पहला हो जाएगा बाउंडेड व्यय में प्रतिबद्ध व्यय। प्रतिबद्ध व्यय क्या होता है पता है, कुछ इकोनॉमी पढ़े होगे बताओ, इसको कमेंट में करो। इकोनॉमी जो थोड़ा बहुत जानते हैं बताओ, प्रतिबद्ध व्यय किसे कहते हैं सरकार के लिए, मेंस में 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रतिबद्ध व्यय किसे कहते हैं बताओ। दूसरा है परियोजना, पहला प्रतिबद्ध व्यय, दूसरा योजना, और तीसरा है पूंजीगत व्यय। ठीक, याद रहेगा इतना तो पढ़े रहोगे। प्रमुख विभागों के प्रावधान, तो 2-3 विभाग बस याद रखो जो टॉप में है। पहला है आपका स्कूल शिक्षा, हर बार टॉप रहता है, 22,360 करोड़ स्कूल शिक्षा। दूसरा पंचायत है ना, दूसरा है पंचायत एवं ग्रामीण विकास। और तीसरा याद कर लो, 3 बस ऐसे सुन ले रहा हूँ मेरे से ताकि याद रहे। कृषि, 13,000 करोड़ से कृषि, 12,000 खाद्य नागरिक है। हाँ, थर्ड वही है। तो पहला क्या है चीज, फटाक से बता चलो। पहला हमको स्कूल बनाना है, स्कूल शिक्षा, स्कूल शिक्षा फर्स्ट है। दूसरा हो जाएगा स्कूल किस में जाएंगे, पंचायत में, पंचायत प्लस ग्रामीण विकास में, स्कूल बनेगा पंचायत में ग्रामीण विकास में। और तीसरा हो जाएगा आपका पंचायत ग्रामीण विकास में क्या होता है, कृषि होता है। तो सबसे पहले आपका शिक्षा, दूसरा है आपका ग्रामीण विकास, तीसरा आपका कृषि। ऐसे याद रख लो, मेंस में यहाँ काम आएगा आपको, देखना बहुत ज्यादा। ये हमारा मेन याद याद हो गया। अब याद करते हैं इसको, कितना हजार, कितना करोड़, कितना किस योजना को दिया गया है। तो ये सीक्वेंस में है, इसको आप डेली देखोगे, वैसे ट्रिक से तो मैं याद करा दूंगा, बाकी फिर भी कुछ कुछ चीजें मैं छोड़ूंगा, उसको आप याद करना। देखो, पहला कृषक उन्नति योजना, कृषक उन्नति योजना, यहाँ रेड पेन यूज करो। कृषक उन्नति योजना 10,000 करोड़, कितना है भाई, 10,000 करोड़। ठीक है, अब देखो, कृषक जो हमारे होते हैं, उनको अगर 10 में रैंकिंग देना पड़ेगा, नंबर देना पड़ेगा, तो 10 में 10 ही दोगे ना, इतना मेहनत करते हैं हमके लिए, अन्न उगाते हैं। 10 में 10 दोगे कि 10 में 5 दोगे, 10 में 10 दोगे। ठीक है, 100% अपना मेहनत करते हैं वो लोग, तो 10 में 10 दोगे, इसलिए 10,000 करोड़ उनके लिए दो। कितना दो, 10,000 करोड़ के लिए। एक लाइन बोल दिया ना आप, कृषक 10 में 10 नंबर लेके आएगा, अब याद रहेगा। ठीक, 100% पूरा अपना मेहनत देते हैं, ठीक है, तो भी आप उससे याद कर सकते हो, 10,000 करोड़ रुपए। ठीक, उसके बाद दूसरा हो जाएगा महतारी वंदन, महतारी वंदन 8200 करोड़ है, महतारी वंदन। अब इसी के मैं दो चीजों को एक साथ याद कराऊंगा तब मजा आएगा। 8200 करोड़ यहाँ है और 820 यहाँ पर है, फसल बीमा। ठीक, फसल बीमा, पीएम फसल बीमा, ये 820 है एक्चुअल में, 820, और ये क्या है, 8200। वैसे तो आपको याद रहेगा महतारी, महतारी वंदन। ठीक है, तो याद करो, जब फसल में, जब खेत में 82 हो जाता है हमारे यहाँ, 82 मतलब जानते हो, 82 मतलब जब उसको लगा नहीं देते हैं, खेतों में रोपा कर देते हैं बोलते नहीं, उसके बाद वाला जो है, तो उसी टाइप से कुछ कृषि का टर्म है 82। तो ऐसे याद रखो, महतारी लोग जो है कृषि में कहाँ जाते हैं, खेत में 82 करने जाते हैं, और वहां पर फिर क्या करते हैं, मतलब फसल हेतु 82 करने जाते हैं, क्या करने जाते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दो चीज आपको याद होगा एक साथ। महतारी लोग यानी हमारे गांव के दीदी दाई लोग, वो लोग खेत में जाते हैं 82 करने, क्या करने जाते हैं, 82 करने जाते हैं। 82 मतलब क्या होता है एग्जैक्ट, आप लोग गाँव से तो जानते ही होंगे, और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, आई थिंक 82 मतलब, कमेंट बताना, तो मेरे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, शायद वो फसल रोपते हैं उसको रोपा बोलते हैं, और उससे काटते हैं या पहले तैयार करते हैं खेत को, उसको ब्यासी बोलते हैं आई थिंक। ठीक है, देखते हैं। तो महतारी लोग क्या करते हैं, हमारे दीदी दाई लोग गांव के खेत में जाके ब्यासी करते हैं, फसल में ब्यासी करते हैं। ठीक है, तो अब इससे याद रहेगा आपको, 8200 किसके लिए है, महतारी के लिए है, और 820, 820 किसके लिए, फसल बीमा, पीएम फसल बीमा के लिए। पीएम फसल बीमा वैसे भी अब एक नॉर्मल कॉमन सेंस है यहाँ पर कि पीएम फसल बीमा केंद्र की योजना है, तो हम लोग 820 ही देंगे, क्यों ज्यादा देंगे। और महतारी वंदन हमारे राज्य की योजना है, तो उसके लिए 8200 करोड़ देंगे। ठीक है, तो किसमें 8200 है, किसमें 820 है, ये कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। महतारी वंदन हमारे राज्य की योजना है, तो 8200 करोड़ में रहेगा, डबल जीरो रहेगा, और इसमें अपना ये रहेगा, क्या रहेगा, 820 रहेगा। ठीक, तो आई थिंक याद हो गया होगा, 82 करने जाते हैं फसल के लिए महतारी लोग। ठीक है, तीसरा देखते हैं ऊर्जा सब्सिडी 6700, इसको मैं अंदर पढ़ाऊंगा एक जगह पे, ऊर्जा सब्सिडी का पूरा विवरण है कि 5500 आपको पंप लो के देना है अलग अलग, तो वहां पर ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। टोटल ऊर्जा वैसे 67 है, 6-7, 6-7 ऐसे याद कर लो अगर याद कर पा रहे हो तो, ऊर्जा 6-7। ठीक, अब चौथा याद करते हैं, सीएम खाद्यान्न सहायता, सीएम खाद्यान्न सहायता। याद करो, हम लोग बहुत सालों तक एक चीज पढ़े हैं,
हमारे राज्य में 65 प्रकार के लघु वनोपज का वो करते थे करके, अभी तो खैर बढ़ गया डाटा, लेकिन 65 बहुत समय तक पड़े, है ना। तो उससे याद कर सकते हैं कि भाई खाद्यान्न के लिए 6500 करोड़ दे रहे हैं करके, ठीक है। वैसे अगर चाहोगे तो देखो, 1 2 3 4 5, खाद्यान्न में 5 वर्ड है, ठीक है। 6 5 इस टाइप भी याद कर सकते हो, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, जान रहा हूँ मैं। बाकी वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है नहीं, खाद्यान्न में अपन 65 प्रकार के लघु वनोपज की वो नहीं करते थे, लेते थे। तो उससे याद कर लो कि 65 खाद्यान्न खाने वाली चीज़ों के लिए, ठीक है। या 65 प्रकार के खाना खाना खाते हो, इस टाइप से याद कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, धान खरीदी। इंपॉर्टेंट को मैं टिक भी कर दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, धान खरीदी। मातारी वंदन आपको याद रहेगा, 1 2 तो इंपॉर्टेंट है ही। धान खरीदी, सीधी बात है, छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो धान खरीदी में छक्का मारता है। क्या मारता है? छक्का मारता है सीधा। वो अगला अदर राज्यों की तरह 1 2 रन ऐसे 4 रन ऐसे नहीं दौड़ता, सीधा छक्का मारता है धान खरीदी में। किसमें? धान खरीदी में छक्का मारता है, ठीक है। तो छक्का से 6 याद कर लो, ठीक है। 6,000 करोड़ रुपए धान खरीदी के लिए। ऑप्शन देगा तो 4,000 5,000 6,000 7,000 ऐसे देगा आपको, ठीक है। अगर 600 और 6,000 दिया तो उसमें आपको 6,000 याद रखना है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना 600 है कि 6,000 का, क्योंकि बड़ी बड़ी योजनाएं सबके लिए हजारों करोड़ लगता ही है। धान खरीदी 6,000 करोड़, ठीक। और इसके बाद फिर क्या है? हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 6,000 प्रकार के धान मिलते हैं, ऐसा भी याद रख सकते हो। बाकी छक्का मार देता ज्यादा अच्छा नहीं धान के लिए। अब देखो, विकसित जी राम जी योजना, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार पक्का आएगा। किसी न किसी एग्जाम में छपेगा, साल भर में, चाहे मेंस हो चाहे किसी के वनडे में हो, छपेगा। विकसित जी राम जी योजना, तो ये 4,000 करोड़, कितना है भाई? 4,000। अब ये देखो, विकसित जी राम जी योजना किसका नाम था पहले याद करो, मतलब क्या नाम था इसका? मनरेगा। तो मनरेगा में 4 वर्ड है तो 4 याद रखना। अब 4 वर्ड है तो 4,000 करोड़, बोल रहे हो 2 बार, याद हो जाएगा, ठीक है। मनरेगा में कितना वर्ड है? 4 वर्ड है ना। तो 4 से 4 वर्ड, ठीक है। तो विकसित जी राम जी, विकसित जी राम जी, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 हो ऐसे तो, ठीक है। तो इस टाइप से रिलेट करके याद कर सकते हो कि विकसित जी राम जी के लिए 4,000 करोड़। और उसके बाद पीएम आवास के लिए कितना है भाई? 4,000। तो मैंने एक साथ लिख दिया दोनों को, तो दोनों याद रहेगा। विकसित जी राम जी और पीएम आवास योजना दोनों के लिए कितना है? 4,000 करोड़, ठीक है। और एक चीज के लिए और है, शायद सूर्य घर योजना के लिए भी 4, ये देखो मेरे को याद आ रहा तभी बोल रहा था। सूर्य घर योजना के लिए 400, यहीं लिख देता हूँ। पीएम सूर्य घर, इसके लिए कितना है? इसके लिए है 400। इसके लिए कितना है? 400, ठीक। और आवास योजना के लिए 4,000। तो देखो, जब सूर्य जो है उगता है तो चारों दिशा में रोशनी फैलाता है। सूर्य जब उगता है तो चारों दिशा में रोशनी फैलाता है। हमारे आवास में भी 4 कोने होते हैं, तो आवास के लिए भी 4 है, सूर्य के लिए भी 4, ऐसे याद रखो। अब ये चीज याद रखना, आवास बड़ा है, आवास क्या है? बड़ा चीज है, तो उसके लिए 4,000 करोड़ है। सूर्य घर योजना छोटा चीज है, तो उसके लिए 400 है, ठीक। और ऐसे भी याद कर सकते हो ना, सूर्य पे सन, सूर्य से सन, एस, तो एस से याद रखो 400, एस। सूर्य मतलब सन, एस मतलब होता है 100, तो 400। 5 6 प्रकार से मैं याद करा देता हूँ, याद ही होगा, कैसे भूल जाओगे, ठीक है। तो 400 ये किसका है? स से सौर ऊर्जा, स से सौर ऊर्जा, तो 100 वाला सूर्य का है, ठीक है। और चारों दिशा में आप प्रकाश देता है जब सूर्य उगता है तो। और आवास, आवास के लिए 4,000 करोड़ है, ठीक है। हमारे घर में जो आवास होते हैं, बड़े बड़े घर बनते हैं, तो 4,000 करोड़ लगता है, ठीक है। इसके बाद याद रखो, जल जीवन मिशन, तो ये तो सिंपल है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली में 3 वर्ड है, जीवन में 3 वर्ड है, और 3 वर्ड यहाँ भी है, ठीक है। 3,000 करोड़ इस टाइप से याद रख सकते हो, ठीक है। और कुछ याद करोगे? याद तो हो जाएगा इतना, और क्या। अब 100 वाले बहुत कम योजना है, बहुत ही लेस पॉपुलर योजना जो है 100 में आती है, बाकी सब 1,000 करोड़ की है। तो 1,000 करोड़ वाला ही ऑप्शन आप टिक कर लेना। जल जीवन में 3 वर्ड है, जीवन में 3 वर्ड है, तो यहाँ पे 3,000 करोड़, ओके डन। स्वास्थ्य मिशन, देखो स्वास्थ्य मिशन है, और एक यहाँ पर वीर नारायण आयुष्मान योजना है, इन दोनों को एक साथ याद कर लो। ये है 2,000 करोड़ और ये है 1,500। कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए साथ याद करा रहा हूँ। चलो ग्राम सड़क पहले याद कर लो, ये ज्यादा अच्छा है। जहां 17 मिलते हैं मेरे को मजा आता है खतरा बोलने में, 17 मतलब खतरा। तो भाई गांव के जब सड़क में तुम जाओगे ना, तो खतरा ही खतरा है। और खतरा ऐसा नहीं है, मतलब क्या होता है, गड्ढे गड्ढे हैं, 25 ठीक तो गड्ढे, कितना ठीक गड्ढे हैं? 25 ठीक। और 25 बार आप गिरोगे, कितने बार गिरोगे? 25 बार। 17 पे खतरा, गांव में किस किस गांव के सड़क पे खतरा ही खतरा है, यानी 17
1725, 1725। पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 1725 सड़क सड़क है, ठीक है, गांव का सड़क है जी। तो गांव के सड़क में चलना मतलब खतरा से कम बिल्कुल भी नहीं है। खतरा मतलब 17, और उसमें क्यों खतरा है? क्योंकि उसमें 25 ठीक गड्ढा है, तुम 25 बार गिरोगे, ठीक है, 2-5 करोगे लोगों से, बहुत सारी चीजें से आप कर सकते हो याद, ठीक है। तो इस टाइप से 1725 याद रहेगा, नहीं भूलोगे 1725। और इस 7 को अगर 2 भाग में बांटोगे तो 2 और 5 ये भी हो जा रहा है, मतलब हर तरीके से याद करो कि ऑप्शन में तो कम से कम भूलोगे नहीं। ऐसे मेंस के लिए 1700 लगभग लिखोगे तो भी चल जाएगा, 25 को छोड़ोगे तो भी, बाकी याद करा दिया मैं। अब स्वास्थ्य मिशन और विन एनर्जी आयुष्मान, तो पहले आप कर लो स्वास्थ्य मिशन को। देखो स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य दो, हम लोग सरकार से क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य दो, हमें स्वास्थ्य दो, ठीक है। तो स्वास्थ्य दो बोल रहे हैं तो दो दे दिए, दो, ठीक है, लो दो, ठीक है। कितना दे दिए? दो दे दिए। स्वास्थ्य दो बोलते हो ना, तो लो दे दिए, दो दे दिए, ठीक है। कितना दे दिए? दो दे दिए। वीर नारायण सिंह आयुष्मान भारत योजना, तो वीर नारायण से याद कर लो 1500 को, ठीक है, 15। आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें मिल रहा है कि जो वीर नारायण सिंह जी थे, वो 15 वर्ष की उम्र में ही अपने शासन में बैठे थे। 15 वर्ष की उम्र में बैठे, 31 में बैठे थे, 31 में बैठे थे। बाकी ये ऐसे याद कर लो ना, 15 साल का बच्चा था, बैठ गया था। एग्जैक्ट फैक्ट नहीं है ना, पूछेगा तो गलत हो जाएगा। शायद 31 या 35 साल में बैठा था, मुझे याद आ रहा है। 15 ऐसे याद रख लो। वीर नारायण सिंह 15 साल की उम्र में गद्दी में बैठे थे, नहीं याद कर पाओगे, छोड़ो, दूसरा याद करो। और वीर नारायण 15 कैसे याद करें? 15। वीर नारायण से देखो, वीर नारायण सिंह हमारे राज्य के पहले शहीद थे, तो 1 तो याद रह जाएगा यहाँ पर। अब पीछे 5 याद करवाना है जिनको। आयुष्मान में 5 वर्ड है वैसे। और कुछ दूसरा आया? 15, इसको खुद याद करोगे क्या? बाकी मैं तो ऐसे याद कर लिया कि भाई क्या याद कर लिया, वीर नारायण सिंह 15 साल में बैठे थे, ठीक है, गद्दी पे। तो आपको भी याद हो जाएगा 15 कितना। एक 15 और है समग्र शिक्षा अभियान। कितना? समग्र शिक्षा अभियान, तो शिक्षा अभियान कितना है? 15। हमारे याद करो, हमारी जो शिक्षा होती है वो 12वीं तक तो स्कूल में पढ़ते हो, 3 साल कॉलेज पढ़ते हो, तो 12 3 15, तो शिक्षा के लिए 12 + 3 का तो चल ही रहा है स्ट्रक्चर हमारे पास, ठीक है। 12वीं तक हम लोग स्कूल पढ़ते हैं, 3 साल कॉलेज पढ़ते हैं, तो 12 3 15, तो 1500 करोड़ कर दिए भाई। लो चलो शिक्षा तुम याद कर लेना करके, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1500। तो अब इन दोनों को याद कर लो, विनाशी और समग्र शिक्षा को, कि भाई दोनों मतलब विनाशी शिक्षा लेने 1500, ठीक है, इस टाइप से। देखो अब मैंने याद कराया था आपको पीएम आवास ग्रामीण, वो क्या था? 4000 करोड़ था। अब आ रहा है पीएम आवास शहरी, ये है 825। कितना है? 825, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मत होना, शहरी में 825 है, 825, ठीक है। वैसे शहर में जब भी आप जॉब करने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? 8 to 5 को जॉब करना पड़ेगा, 8 to 5 जॉब करना पड़ेगा, 8 से लेके 5 तक, सुबह 8 बजे आना, शाम 5 बजे जाना, समझ गए। शहर में जब जॉब करने जाते हैं तो वहां पर क्या होगा? 8 to 5, मतलब सुबह 8 बजे जाना, 5 बजे जाना, 8 to 5 करना पड़ता है काम, ठीक है, 8 to 5। और गांव के लिए तो आवास में भी 4000 करोड़, चारों कोने में हमारा घर रहता है, गाँव में बड़ा रहता है ना। फसल बीमा याद करा दी ऊपर, याद करो फिर से, मैं रिविजन करा देता हूँ। महतारी लोग फसल काटने, मतलब महतारी लोग खेत जाते हैं, क्यों? फसल की बियासी करने के लिए, तो बियासी याद रहेगा आपको। पीएम जनमन 720, पीएम जनमन 720 है, 720। अभी जिसने नीचे वाले हैं सब 100 वाले हैं ना। 7 to 72, आई थिंक 48 होता है यार, नहीं तो मस्त बनता। 72 में कुछ और सोचते हैं, चलो 7 2। अच्छा, हाँ चलो इसको याद कर लेते हैं। पीएम जनमन, तो जनमन, जनता के मन में जब जाओगे तो आपको क्या बोलेंगे हम लोग? पीएम जनमन में 7 2, जनमन। अगर आप जन के मन को पढ़ लोगे, जन के मन को समझ जाओगे, तो आप पीएम बनी जाओगे, क्योंकि वो लोग साथ देंगे ही, 7 2, ठीक है। ऐसे याद रख लो आप। पीएम वही बन सकता है जो जन के मन को समझ जाए, तभी जनता उसको साथ देगी। साथ देगी मतलब 7 से 7 और देगी यानी 2, 7 2, 7 2 72। 2 बार और बोलूं, 72, ठीक है, 72 जनमन के लिए। जनमन, जनमन को जो समझ जाएगा वो साथ देगी, 7 से 7 देगी यानी 2 2, ठीक है, 7 2। साथ दोगे मेरा? ठीक है, 720। भूमिहीन, डीडीयू भूमिहीन, तो दीन
दयाल उपाध्याय योजना। ठीक, इसके लिए 600, कितना है जी 600। अभी हमने पढ़ा था क्या 6000 करोड़, उसी के साथ इसको याद कर लेना चाहिए था। चलो याद रखते हैं, DDU कितना है 600, 600। अब ऐसे याद कर लो, हमारे पास वैसे DDU कॉलेज भी है, DDU ऑडिटोरियम भी है, रायपुर तो पूरा DDU नाम से भरा पड़ा है। तो ऐसे याद कर ले सकते हैं कि सरकार छक्का तो मारती है धान खरीदी में, लेकिन किस ग्राउंड में, दीनदयाल उपाध्याय ग्राउंड में, भूमिहीन ग्राउंड में। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन ग्राउंड में। वैसे कहीं कहीं भूमिहीन वर्ड से ना क्षय ऑटोमेटिक बन रहा है, समझ गए होगे क्या बोल रहा हूँ। ठीक, अब उसको याद कर लेना, बोलूंगा नहीं। ठीक है, भूमिहीन, भूमिहीन लोग रहते हैं उसको हम बोलते हैं छी, छ, छ ऐसा बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति भूमिहीन मतलब गरीब है, कमजोर है, तो लोग उसको छ छ ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो भूमिहीन को क्या है, छी छी करते हैं उसको, छ छ ऐसा, दूर रहे ऐसा वाला। तो भूमिहीन छ, छ से याद रखना 600। सूर्य घर में याद करा दिया, सूर्य चारों कोना में चमकता है, सूर्य का प्रकाश चारों दिशा में फैलता है, 400। ठीक है, इसके अलावा कितना मिनट हो गया वैसे, देखो ये सब याद करने के चक्कर में टाइम लग रहा है, तो फटाफट तो हो जाता। समग्र विकास 300, कितना है जी 300, 300। ठीक है, समग्र विकास, समग्र में वैसे 3 वर्ड है, 300 याद रहेगा, बना लेना इसको। अब नवीन योजनाएं हैं जो आपको याद करना है, मैं सारे फैक्ट इस बार याद करा दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। कुछ कुछ जो नए बची हैं उनको याद कराते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, बाकी नए तो अब हैं ही। देखो, आदर्श शहर समृद्धि योजना, इसके लिए 200 करोड़ है। द्रुतगामी सड़क संपर्क, इसके लिए 200 करोड़। तो ये दोनों जो है आपके 200 वाले, कितने वाले हैं 200। ठीक है, द्रुतगामी और आदर्श शहर समृद्धि दोनों के लिए 200 याद रखना, नया योजना है दोनों 200। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं फटाफट। अब CGS इंपॉर्टेंट है, डबल 3, इसमें 3 घटक है ना, पढ़े होगे आप लोग, बजट देखे होगे, तो 3 घटक है। क्या क्या है, एक तो था शिखर, शिखर तो हमारे लिए है ना। एक उड़ान है, उड़ान नीट वालों के लिए उड़ान शिखर, और एक था SSC बैंकिंग वालों के लिए मंजिल था क्या, इसको देखेंगे अभी, रुको। ठीक है, तो सब 11 11 करोड़ रुपए है, तो 11 33 करोड़ रुपए CGS। एस में भी वैसे भी 3 वर्ड है, ACE, तो सी भी है, C for 3 तीसरा वर्ड होता है अल्फाबेट का। ठीक है, तो डबल 3 याद रखना। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला, तो देखो विवेकानंद जी जो पढ़ते थे उनको 100%, 100% याद हो जाता था, तत्वावधानी व्यक्ति थे, 100% याद हो जाता था विवेकानंद जी को। स्वामी से 100 भी याद रख लो, विवेकानंद से 100 याद रख लो, 100 में 100 आता था, याद रहेगा। आदर्श दूतगामी के लिए 200 200 है, स्वामी विवेकानंद के लिए 100, ACE फॉर डबल 3 हो जाएगा। वायु, वायु के लिए आपका 30, वायु के लिए क्या है 30, जो परिवहन के लिए है ये वायु, तो वायु के लिए 30 है। ओके बॉस, ठीक। वायु, सीजी वायु के लिए कितना है जी 30, सीजी वायु के लिए 30। ठीक है, सीजी वायु के लिए 30 है, ओके। रानी दुर्गावती योजना के लिए 15, इसको मैं अंदर अंदर बताऊंगा। अभी ये अच्छा ट्रिक है, रानी दुर्गावती वाला मस्त ट्रिक है एकदम, अंदर जब आए कंटेंट तो बताऊंगा, छोड़ इसको यहाँ पर। शिक्षा सहयोग योजना है 10 के लिए, ये अंदर और पढ़ेंगे अभी इसको तब बता दूंगा। लखपति दीदी और आस्था पीठ और युवा दर्शन, इन सब के लिए 5 5 करोड़ है। आस्था पीठ, लखपति दीदी और युवा दर्शन के लिए 5 5। देखो ये खाली जगह मैं छोड़ भी दिया हूँ, कि अगर कुछ आपको लगता है कहीं भी आपको कुछ रकम मतलब राशि लिखनी है, याद करनी है, तो यहीं आप लिख लेना, पूरा जगह छोड़ दिया हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ तो मैं इंपॉर्टेंट लिख दिया, बट फिर भी कुछ लग रहा है तो और लिख लेना। नवीन पहल कुछ कुछ हुए हैं, उनको देखते हैं फटाफट। अब नवीन पहल हुआ है, सबसे पहला हुआ 23 औद्योगिक पार्क। पहला पहल क्या हुआ है, औद्योगिक पार्क बनाया जाना। ठीक है, कितना करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए, 250, कितना 23 नवीन, 23 नवीन, और 250 करोड़ का प्रावधान है। क्या क्या प्रावधान नया है पहले एक बार पूरा देख लो। पहला है नवीन औद्योगिक पार्क, दूसरा है लैंड बैंक विकास योजना, लैंड मतलब भूमि, भूमि विकास योजना। उसके बाद बस्तर एवं सरगुजा में खाद्य एवं कृषि उद्योग के लिए। ठीक है, खाद्य एवं कृषि उद्योग के लिए 100 हो जाएगा। अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी, गुंडा गुंडा को एजुकेट करने के लिए सिटी बनाएंगे। ठीक है, अबूझमाड़ ऐसे याद रहेगा आपको, 100 करोड़ के लिए है। शासकीय कर्मचारी कैशलेस सुविधा, इसके लिए भी 100 करोड़ है, कैशलेस के लिए चिकित्सा सुविधा। ठीक है, सिरपुर विकास योजना, ये 42 करोड़ लगभग। ये सब नई चीजें हैं। CM हेल्पलाइन के लिए 22 करोड़।
ठीक है। सीएम हेल्पलाइन तो दो, ठीक है। आपका सीएम में दो वर्ड है तो दो रहेगा, स्टेप से याद रखो। नवीन ओएनएम नीति, ये पेयजल की नीति है, 20 करोड़ इसके लिए है। इसका रकम नहीं पूछता है, बस नाम याद रखना कि क्या के नवीन पहला। तो जीएडी कार्टर, ये मैन पार्ट, ये तो सब काम करनी है, इसको मेंस में भी जरूरत नहीं है इतना लिखने का। ये वनडे के लिए पीछे के लिए काम आएगा। बस देखो, जनजाति सुरगड़ी, ये जनजाति के लिए अच्छा चीज है, ये लिख लेना। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पटिवा राजनांदगांव में, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वनडे एग्जाम। पटिवा में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ठीक है, सीएमसी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इसको पटाना है समझ लो, फिर राज करोगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक को। साइबर तहसील और सेंट्रल ट्रेजरी की स्थापना एसएनए के लिए, ठीक, छत्तीसगढ़ में योजना। चलो, अंदर इसका पूरा डिटेल दिया है मैंने सामने, उसको बस एक बार लिख दिया याद करने के लिए। मेंस के समय रिवीजन करना है तो अंदर थोड़ी पढ़ोगे, इसको बस देखना नाम फटाफट। और इसका आप लोग एक एक काम करना, ये सिनॉप्सिस मतलब वो बना लेना, क्या बोलते हैं उसको यार, मैं भूल रहा हूँ उस वर्ड को। मतलब ऐसे बोल रहा हूँ कि इनका एक एक वर्ड लेना, जैसे लैंड, नवीन, औद्योगिक पार्क, खाद्य योजना, तो वो उससे आपको याद रहेगा कि क्या क्या नवीन है, ठीक है। चलो देखते हैं फटाफट अब अंदर की कंटेंट जो इंपॉर्टेंट है। बस्तर में सरगुजा संभाग की विशेष घोषणा की गई है, तो नक्सल समाप्ति वाला 2 मार्च 2026। एजुकेशन सिटी कहाँ का बनाया जाएगा, तो अबूझमाड़ और जगरगुंडा, गुंडा को एजुकेट करेंगे, किसको करेंगे, गुंडा को एजुकेट करेंगे, ठीक है, 100 करोड़ रुपए। ओलंपिक आयोजन बस्तर और सरगुजा उन्नयन के लिए 5-5 करोड़, कितना, 5-5 करोड़। पिछली बार मेंस में क्वेश्चन आया था मसाला वाला, कि किस मसाला के लिए दिया जा रहा है सहयोग, और नदी वाला आया था कि किस नदी को जोड़ने के लिए। तो 4 नंबर आए थे भाई, तो मतलब एक शायद 4 नंबर का, एक 2 नंबर, ऐसा कुछ था, दोनों दो दो नंबर के थे। तो एक एक लाइन याद रखो, क्वेश्चन पूछ देगा। चलो, ओलंपिक के लिए भी कितना कितना करोड़ दिया गया है या क्या क्या प्रयास है, तो इसके आजीविका मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना, बस मतलब 10, 10 बस, 10 बस, बस 10, 10 करोड़ रुपए। संचार बस्तर नेट के लिए 5 करोड़, बस्तर नेट के लिए 5 करोड़, ठीक है। इसके बाद फिर ये जसपुर, सरगुजा जसपुर विकास प्राधिकरण और बस्तर विकास प्राधिकरण के लिए 75-75 करोड़, कितना, 70-75 करोड़, ठीक है। ओबीसी वाले के लिए 80 है, और मध्य क्षेत्र के लिए भी ऐसा कुछ आगे लिखा है, देखेंगे। सीजी होम स्टे नीति कितना है, 10 करोड़, सीजी होम स्टे नीति 10 करोड़। तो ये अपना बस्तर सरगुजा के लिए प्रयास किया गया है। मेंस के लिए अच्छा कंटेंट है, याद रखना, यूज करोगे। महिला बाल विकास के लिए मातारी वंदन हुई 8200, मातारी लोग 82 करने जाते हैं, याद आओ। अब ये देखो, इसको मैं बता देता हूँ ट्रिक से। रानी दुर्गावती योजना, जो अगर इंपॉर्टेंट है उसको मैं ऐसे डबल ट्रिक कर रहा हूँ, तो उसको आप नोट कर लेना। देखो, बालिकाओं के 18 वर्ष पूर्ण होने पर 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान। तो अब देखो क्या करना है, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती योजना नई योजना है। तो इसमें क्या किया गया कि जब लड़के लोग 18 साल पूरा हो जाएंगे, मतलब प्रॉपर वो लोग मैच्योर हो जाएंगे, मतलब देवी दुर्गा बन जाएंगे, ठीक है, तो वो लोग को क्या मिलेगा, 1.5 लाख रुपए। अब इसके लिए 15 करोड़, तो यहाँ से तो याद रहेगा, बस 1.5 लाख को याद करना है। तो देखो, लड़की जब ना 18 साल की हो जाती है, तो पहले क्या कर देते थे, 18 साल बाद शादी कर देते थे। तो वो अब जिद करती है कि मेरे को 1.5 लाख रुपए का महंगा लहंगा लेना है, 1.5 लाख रुपए का लहंगा लेना है। अच्छा चलो ठीक है, वो भी दिला देंगे, बोले घर वाले। गए दुकान में, उसको एक लहंगा पसंद भी आया, उसका नाप किए तो भी 1.5 मीटर का था। कितना मीटर का था, 1.5 मीटर का था। चलो वो भी ठीक है, पहन ली। शादी भी हुआ, शादी में सिर्फ कितने घंटे पहने लहंगा को, 1.5 घंटे, कितना, 1.5 घंटे। उसके बाद फिर वो सीधा टंगे टगे रह गया। 1.5 लाख रुपए का लहंगा, 1.5 मीटर का था, और 1.5 घंटे बस पहनी। उसके तो 15 साल तक फेंकाया रहा, कोई कुछ नहीं किया। 15 साल तक वो अब फेंकाया रहेगा, याद होगा, बोलोगे थोड़ी। हम्म। रानी दुर्गावती योजना, जब लड़कियां दुर्गावती यानी कि 18 साल मेच्योर हो जाती हैं, ठीक है, तो फिर उनको 1.5 लाख रुपए मिलता है। तो इसका ट्रिक यही है, जब मेच्योर हो जाती है तो फिर लहंगा लेना है, 1.5 लाख रुपए का लहंगा लेना है, 1.5 मीटर का लेना, वो भी, और 1.5 घंटा पहनना है बस। उसके बाद वो 15 साल तक फेंकाया रहेगा, कहीं कुछ यूज नहीं होने वाला। कंप्लीट, 1.5 डन। इसके बाद फिर लखपति दीदी भ्रमण योजना, लखपति दीदी भ्रमण योजना। तो जो लखपति दीदी हैं उनको शक्तिपीठ और अलग अलग जगह घुमाने के लिए। महतारी सदन, देखो इस बार कितना, 250, 250, पिछले बार कितना था, 179, ठीक है, इस बार 250। हाँ हाँ, ठीक, हाँ। 250 आपका क्या हो जाएगा जी, महतारी सदन। इसके लिए 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है, 250, 250, ठीक है भाई। 2026 अभी चल ही रहा है, तो 26 से 25 याद रख लेना, एक कम करके।
ठीक है। आर्थिक सशक्तिकरण 50% का रजिस्ट्रेशन में छूट दे दी जाएगी। ठीक है। अब कृषि के लिए तो 10,000 करोड़ भी पड़ चुके हैं, इसमें इनको भी शामिल किया गया, दलहन तिलहन जो छूट होगा उसको। पीएम फसल बीमा 820 करोड़। ठीक है। इसके बाद ब्याज मुक्त ऋण 300 करोड़, ब्याज मुक्त ऋण के लिए 300, ब्याज से 300। ठीक है। इसके बाद फिर इंद्रावती बैराज परियोजना, ये कहाँ कहाँ मतलब हो रहा है वो देख लो। मटनार और देउरगांव, दो जगह है, मटनार और देउरगांव। ठीक है। 68 किलोमीटर लंबी नहर चलेगी, 32,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगा। इंद्रावती बैराज परियोजना मटनार और देउरगांव में। ओके बॉस। अन्य परियोजनाएं देख लेना आप लोग, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये याद रख लो भाई, पता नहीं क्यों मैं इसको नोट किया हूँ, देख लो। मोह मेला महानदी, एक लाइन, वन लाइन फैक्ट है, याद रखना। मोह मेला महानदी। ठीक है। तो ऐसे याद रखो, महानदी में जो मेला लगता है मोह लेता है, मोह मेला महानदी। कुछ भी उल्टा पुल्टा याद रखो। महानदी ऐसी अच्छी नदी है जो मोह मोह लेती है। महानदी के तट पे मेला ही मेला लगता है, जैसे याद रखना है, वन लाइनर है, फैक्ट है, याद रखना। सीकासार कुडार नहर लिंकिंग परियोजना, सीकासार कुडार नहर लिंकिंग परियोजना का लिडार सर्वे पूरा हो चुका है। ओके। और पूरा परियोजना हेतु 3,047 करोड़ रुपए दिया गया है। सीकासार कुडार लिंकिंग परियोजना है, नहर लिंकिंग। ऊर्जा सब्सिडी टोटल वही बताया आपको, 6700 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर देखो, 5 HP तक के कृषि पंपों के लिए 5500, और 800 करोड़ रुपए 200 बिजली बिल यूनिट हाफ के लिए, और 354 करोड़ रुपए एकल बत्ती 30 यूनिट तक, कितना यूनिट तक, 30 यूनिट तक फ्री दिया जाता है एकल बत्ती में। ठीक है। तो इसलिए दिया जाएगा। स्वास्थ्य के लिए हम लोग विभिन्न ऐसे पढ़ चुके हैं। 5 लाख तक फ्री इलाज होता है, कितना, 5 लाख तक, 1,500 करोड़ रुपए का प्रदान किया गया है। नए मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ बन रहा है देख लो। कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़ और दंतेवाड़ा। कबीरधाम भी बन रहा था। 4 चीज था। होम्योपैथी कॉलेज इंपॉर्टेंट है, पहला राजधानी रायपुर में खोला जाएगा। कुछ भी पहला हो रहा है इंपॉर्टेंट तो जनरली रायपुर में रहता है। कैशलेस के लिए सुविधा 100 करोड़ रुपए, मैदानी कल्याण निधि 350 करोड़। और अधोसंरचना के लिए देखे जाए तो जो नई योजना आई है, दुर्गमी सड़क संकट 200 करोड़ रुपए। SCR के लिए इस बार 68 करोड़ रुपए है। जो याद करने लायक फैक्ट है इंपॉर्टेंट, उसको याद करा रहा हूँ, बाकी नहीं, सब थोड़ी रटोगे। रेल नेटवर्क 47,000 करोड़ रुपए। ठीक है। मेट्रो रेल स्टेट के रीजन के लिए। ठीक है। ईवी सब्सिडी 100 करोड़ रुपए। ओके। सीजी वायु, ये इंपॉर्टेंट देख लो, सीजी वायु बिलासपुर जगदलपुर अंबिकापुर से हवाई सेवाओं के विस्तार हेतु 30 करोड़ रुपए। 3 जगह है, काका है, बिलासपुर जगदलपुर और अंबिकापुर। ठीक है। बिलासपुर अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर, तीनों के लिए 30 करोड़ रुपए है, इसलिए 10-10 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा, तो याद रहेगा फिर। ई ट्रैक बनाया जा रहा है। ठीक है। शक्तिपीठ सर्किट, जो 5 शक्तिपीठ है उनके उन्नयन के लिए कुदरगढ़, डूंगरगढ़, रतनपुर, चंद्रपुर, दंतेवाड़ा। अब ये 5 नाम तो आपको याद ही रहेगा। आस्था पथ वही पांचों के लिए 5 करोड़ रुपए। इसके बाद पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। पर्यटन में क्या प्रयास किया गया, अगर आएगा क्वेश्चन तो। स्वदेश दर्शन 2.0 में भोरम देव परिसर के छेरकी महल का उन्नयन के लिए प्रयास किया गया है। और इसमें कुछ देखो, चित्रोत्पला फिल्म सिटी एंड ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन 350 करोड़। चित्रोत्पला फिल्म सिटी नवा रायपुर में स्थित है। CGS योजना देखो, पहला है उड़ान नीट के लिए, दूसरा है शिखर UPSC के लिए, तीसरा मंजिल बैंकिंग SSC के लिए। तीनों के लिए 33 करोड़ रुपए किया गया है। अब देखो नीट JEE क्लैट, तो जो ये जो 12वीं पास बच्चे देते हैं, तो ये 12वीं पास बच्चे बहुत उड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में उड़ान भरते रहते हैं, नहीं। ठीक है। अब UPSC CGPSC वाले हम लोग क्या है, हम लोग टॉप में रहते हैं भाई, हम लोग शिखर में रहते हैं। हम लोग ना आप नॉर्मल क्या बोलते हैं, डाउन टू अर्थ तो हैं, लेकिन हम लोग शिखर में बैठते हैं। ठीक है। एस फॉर शिखर भी है दोनों में। ठीक है, ऐसे याद रखो, एस फॉर शिखर भी है और हम लोग शिखर में बैठते हैं। ठीक है। अब मंजिल, तो मंजिल क्या है, देखो मंजिल मतलब घर। तो बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, इन लोग का जॉब जो है घर ही टाइप ही रहता है, मतलब एक डेस्क जॉब रहता है ना। तो ऐसा याद रखिए, वो लोग मंजिल के लिए कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आपका शिक्षा सहयोग योजना के लिए 10 करोड़ रुपए, आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 10 करोड़ रुपए। ओके बॉस। इसके बाद फटाफट आगे बढ़ते। एजुकेशन सिटी अबूझमाड़ा गुंडा गुंडा को पढ़ाएंगे 100 करोड़ रुपए में। मेगा परीक्षा केंद्र रायपुर में 25 करोड़ की लागत से। ओके। 5 नए नालंदा पुस्तकालय कहाँ का बन रहा है, तखतपुर, भाटापर, पंडरिया। और 5 का नाम नहीं दिया, इसलिए नहीं लिखा गया, 3 नाम दिया था। ठीक है। और कुछ अच्छा, युवा दर्शन योजना छत्तीसगढ़ में शासकीय विद्यालय, उनके बच्चों को छत्तीसगढ़ भ्रमण घुमाना है जी। ठीक है। 5 करोड़ प्रदान किया गया, किसके, विद्यालय, स्कूल के बच्चे। उत्कृष्टता केंद्र 5 गवर्नमेंट कॉलेज। CGIT, ये रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, अब 3 जो सिटी मेन है वहाँ CGIT छत्तीस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी।
मिशन निपुण जो हमने शुरू में पढ़ा था, नई पीढ़ी के युवाओं को उद्योगों के अनुरूप कौशल प्रदान करने के लिए, किस लिए निपुण कौशल के लिए, ठीक है, कौशल प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। खेल में जसपुर में तीरंदाजी, नया रायपुर में तीरंदाजी। देखो जसपुर, तो अभी तो तीर जो है जसपुर में ही लगती है, ठीक है। अभी तीर चलाने वाला बैठा कौन है, जसपुर में ही बैठा है। सर्व सुविधा युक्त संरचना उपलब्ध कराने जिला नया रायपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कहाँ पर, नया रायपुर में। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम की मेजबानी हमको मिली है, और स्पोर्ट्स में क्या क्या हुआ है उसके बारे में पूरा है। इसके बाद अकादमी जो शुरू हो रही है बस्तर में, उसके बारे में है। ओलंपिक खिलाड़ियों को प्रोत्साहन है तो गोल्ड है तो 3 करोड़, सिल्वर है 2 करोड़, ब्रॉन्ज है तो 1, और भाग ले रहे हैं तो भी 21 लाख रुपए दिया जा रहा है। क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 57 करोड़ रुपए, ठीक है। ग्रामीण शहरी विकास विकसित जिला योजना 125 दिन रोजगार 4 करोड़। आदर्श शहर समृद्धि योजना 200 करोड़ पे जो पड़े थे नगर पालिका और पंचायत के लिए, ठीक है, पालिका और पंचायत। मुख्यमंत्री, ये तो रिवीजन हो गया। दुर्गम समृद्धि 2 4 लेन के लिए विकसित करना है। ग्राम पंचायत सशक्तिकरण 50 लाख तक के काम के लिए यथासंभव उन्हीं को एजेंसी बनाना है। जनजाति कल्याण जसपुर विकास प्राधिकरण बनाया गया है। अब इसमें कुछ ऐसा रटाने वाली चीज नहीं है, मतलब एक बार पढ़ लो और मेंस के लिए आपको याद करना है बस। प्रीलिम वनडे एग्जाम के लिए क्या है, आपको बसता नेट 5 में याद करा चुका हूँ, और मेंस के लिए आपको सब चीजें याद होनी चाहिए। जैसे कृषि रिलेटेड अभी हम पढ़े, खेल रिलेटेड पढ़े, खेल में क्या क्या हुआ है तो आपको ये कुछ ना कुछ यहाँ पर एक टर्म्स याद करना पड़ेगा। जैसे तीरंदाजी एकेडमी बनी तो तीर, उसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना तो ये वर्ड वर्ड याद करना पड़ेगा आपको मेंस के लिए, तो आप रटेंगे उसको या फिर कुछ निमोनिक बनाएंगे, ठीक है। बाकी अंदर धरती आबा आवासी चरण पादुका योजना, जनजाति सुरगुड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, जनजाति सुरगुड़ी, ठीक है। जनजातीय संस्कृति के संरक्षण हेतु जनजाति सुरगुड़ी स्टूडियो की शुरुआत का प्रावधान है। उद्योग में काफी प्रमोट किया गया, 1750 करोड़ इस बार दिया गया है। सब्सिडी के लिए 100 करोड़, ठीक है। 23 नए औद्योगिक पार्क, लैंड बेस्ड विकास। प्लग एंड प्ले फैक्ट्री कहाँ स्थापित, कचना धमतरी में। कचना ना, प्लग एंड प्ले नहीं ना, ठीक है। प्ले करेंगे नहीं करेंगे, नहीं खेलना है आज क्रिकेट अपने को। वित्तीय रिफॉर्म्स के तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर फाइनेंशियल आप कुछ, अब हम लोग फाइनेंस के हैं तो थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मेरे को वित्तीय रिफॉर्म्स। वही वित्तीय अधिकार के प्रत्योजन की सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब जो नए नवीन नवीन मद है उसको 3 से 5 कर दिया गया है, ठीक है। पेंशन फंड 500, याद रखना, पेंशन 500, 500 पेंशन, ठीक है। 500 रुपये का वृद्धावस्था पेंशन मिलता है ना, तो ऐसे याद रखो, पेंशन 500। ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड 250। स्टेट फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की स्थापना के लिए काम कर दिए गए हैं, ओके। एस एन स्पास और ये अपना सेंट्रल ट्रेजरी, ये सब ठीक है। साइबर तहसील की स्थापना की जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। उपहार पोर्टल याद रखेंगे, राजस्व प्रकरण वाला है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो एक्स्ट्रा और फैक्ट जो उधर नहीं लिख पाए थे उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो इसको आप अब खुद से पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ रटाने वाली चीज नहीं है। तो आई होप आपको ये मजा आया होगा ये पूरा सेशन। आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट कर लीजिए और पढ़िए अच्छे से, है ना। निपुण का फुल फॉर्म याद रखेंगे, न्यू एज इंडस्ट्रियल प्रिपेयरनेस फॉर अप स्किलिंग न्यू जनरेशन यूथ, ठीक। ग्रीन बजटिंग 14,300 करोड़ का ग्रीन बजट समर्पित है, टोटल बजट में 14,300 करोड़, 143, आई लव यू, ग्रीन बजट के लिए, ठीक। 143 याद रखना, ग्रीन बजट के लिए है। इसके बाद शुद्ध अंतरण में 9% अंतरण किया जाएगा राज्य को, मतलब स्थानीय निकायों को, 70% पंचायत, 30% नगर निकाय। एनआरआई सम्मेलन छत्तीसगढ़ प्रवासी निवेश 60 लाख करोड़। और एक्वा पार्क कहाँ बन रहा है तो हंसदेव बांगो जलाशय, एक ही जलाशय जहाँ बना सकते हैं एक्वा पार्क, अच्छा बड़ा चीज है बांगो जलाशय। अब नई योजनाएं क्या क्या हुई मैं सब आपको उधर बता चुका हूँ, इसमें और विस्तार से लिखा हूँ ताकि मेंस वालों को इजी हो जाए, ठीक है। इनको मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंटेंट भी ढूंढना ना पड़े, यहीं से सब मिल जाए करके विस्तार। ये याद रखना बस, आलू प्रदर्शन नया है, मेन पार्ट शंकरगढ़ साइड कांड की मतलब लागू किया गया। अब न्यू पहल में सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, इसमें बस एक्सपेंड किया गया है उस चीज को। अब इसमें सिर्फ विकास योजना में क्या क्या किया जाएगा उसको पूरा बता दिया हूँ मैं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वनडे वाले भी एक बार पढ़ लेना, पढ़ने में क्या दिक्कत है यार, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कोई भरोसा थोड़ी। 10 प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, ये 10 जो है नंबर है यार, इसको 10 याद मत कर लेना, गलत हो गया यहाँ पर। 9 के बाद 10 ऐसा सीरियल नंबर है, ठीक है। 3 करोड़ का प्रदान किया गया, 11वां नंबर, वैसे इतना तो अंडरस्टूड होना चाहिए, 11 भी नीचे लिखा है। 50 लाख जगह से वही होगी, ठीक है। इसके बाद और अंदर ये
श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा, और प्रवासी मजदूर आवासीय परिसर नवा रायपुर में सेंट्रल रेल की स्थापना। और ये भी इम्पोर्टेंट है, 5 एयरपोर्ट में स्थापित करने के लिए। 5 न्यू साइबर थाने कहाँ कहाँ है? बलरामपुर, बालोद, बेमेतरा, सक्ती और खैरागढ़। ठीक है। ट्रिपल बी है, एस खैरा से के, एस के सुमित के सरवानी, ट्रिपल बी। ठीक है। बलरामपुर, बालोद और बेमेतरा। महिला थाने की संख्या 10। ओके। और ये थीम जो किए थे उसको पूरा एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया गया है मेंस के लिए, प्री वालों के मतलब वनडे के लिए दिखने को। नए मिशन जो बताया उसको भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है इसमें, आप जाके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। कुछ इंट्रो और कंक्लूजन पार्ट दे दिया है ताकि उसको आप ऐसे में यूज कर लें। सो दिस इज फिनिश फ्रॉम माई साइड। आई थिंक आप, आई होप आपको अच्छा लगा हो, मजा आया हो। अगर मजा आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, और क्या बोलते हैं, नहीं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, ताकि हम मोटिवेट हों और अच्छी चीज़ें आपके लाते रहें। ठीक, थैंक यू।